स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो दिया जाता है, आज 11 बजे आपको साइंस का लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा यहाँ पर आईएएस प्री जीएस 2010 का और दिल्ली पुलिस एग्जाम 2012 में भी आया था एक सेम क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो प्रश्न नंबर 1 है मोटर कार में शीतलन तंत्र, जिसे हम रेडिएटर कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि आप इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट करते हैं तो आपका राइट आंसर आपका 1 नंबर आपको देगा। बाद में इस वीडियो के बीच में आप बताएंगे कि हमें आप कितना आंसर देकर आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो यदि आपने यहां पर ऑप्शन नंबर बी टिक किया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही है। आइए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूं। मोटर कार में जो रेडिएटर होता है वह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों से स्थानांतरित होता है और इस प्रकार पदार्थ के कणों में स्थानांतरित धाराएं हीट का ट्रांसफर कराती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। डियर एस्पायरेंट, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन 2 यहां पर दिख रहे हैं और 2 ऑप्शन आपके यहां हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको यहां पर राइट आंसर टिक करना है। जब हम पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन 2 यहां पर है और बाकी सी और डी ऑप्शन आपके ए रहे। जब हम पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आता है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं यहां पे तो बिल्कुल सही है। आइए मैं आपको समझा देता हूं। जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल अधिकतम घनत्व रखता है, जल में असामान्य प्रसार देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए इसका कारण क्या है तो डियर एस्पायरेंट, इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। पहले घटता है बाद में बढ़ता है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कितना तापमान होने पर जो हमारा सेल्सियस पाठ्यांक है और फ़ारेनहाइट तापमान पर सेम वैल्यू दिखाएगा। तो तापमान की मान बताना है जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक ही वैल्यू बताएंगे। तो अगर आपको इसका रिलेशन पता है CF/5 = F-32/9, तो इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे और वहां पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर ए यहां पर लगाया है तो बिल्कुल सही है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने स्कूल लेवल साइंस में पढ़ा होगा। तो साइंस जेई एग्जाम और यूपीपीसीएस प्री फिजिक्स 2015 का यह क्वेश्चन है। इसमें है बताना कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्यों। तो यदि आप यहां पर ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा लगा रहे हैं आप जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप समझिए कि प्रेशर बढ़ता है जल पर, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसका उल्टा समझें, जब कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो जल जल्दी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो आप इतना तो समझ गए हैं कि 4 डिग्री को ये बीच में क्यों ला रहा है। 9 से 3 आ रहे हैं तो बीच में 4 पड़ रहा है। तो 4 क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी वाली वैल्यू होती है। चूंकि हर चीज जमने के बाद जब वो सॉलिडिफाई होती है, अन्य पदार्थों में क्या होता है कि उनका सॉलिड भारी होता है और लिक्विड हल्का होता है, लेकिन जल में उल्टा है। जल का लिक्विड भारी है और सॉलिड हल्का है, तभी तो बर्फ जल के ऊपर तैर पाती है। तो डियर एस्पायरेंट, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा अगर हम 9 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए। तो बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन नंबर सी यहां पर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। अब मैं आपको उसका डिटेल्स में भी आपको पहले बता चुका हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि। अगर हम गर्मी के मौसम में बैठे हों और पंखा कोई चला दे तो हमें बड़ा आराम का आभास होता है। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर कमेंट में दीजिए। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, फिर इसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा और डिटेल में भी समझाऊंगा।
तो बिल्कुल सही, जो लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पर लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। अब इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं कि गर्मी के समय में पंखा हमें आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा जो पसीना है वह अधिक तेजी से वाष्पित होगा, पंखा से हवा का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और हमारे शरीर में जो पसीना है वह अधिक तेजी से वाष्पित होगा, जिससे हमें ठंडक महसूस होगी और हमें कंफर्ट का आभास होगा। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आपको यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके संरक्षण पर? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड ARO 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में भी आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल सही, अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर सी यहां पर लगा रहे हैं तो यह बिल्कुल सही आंसर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डियर एस्पायरेंट किस पर है? ऊर्जा के संरक्षण पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यह यूपीपीसीएस प्री जीएस 2012 का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं डियर एस्पायरेंट कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चाहे उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा हो, सभी प्रश्न पिछले लोक सेवा आयोगों के ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई खुद की एग्जाम सेल तो होती नहीं है, तो वे क्वेश्चन कहां से उठाएंगे? पिछले वर्षों के पीसीएस और अन्य क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो डियर एस्पायरेंट इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन घटता है। इसका आप रीजन समझिए कि ऐसा क्यों है। चूंकि यहां पर क्या होता है कि बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बर्फ हल्की होती है, और अगर पूछा जाए जल का सर्वाधिक घनत्व किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जिस प्रक्रम में सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। बहुत ही बेसिक सा 9th-10th का क्वेश्चन है। जिस प्रक्रम द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरण होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यह यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है और यूपीएसआई के परीक्षा में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अब यह विकिरण के माध्यम से क्यों आता है? क्योंकि आप यह समझिए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है और बीच में कोई भी माध्यम नहीं है। क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम में कौन सा हीट ट्रांसफर मोड काम कर सकता है? हमारा रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। पानी से भरी डॉट बोतल पर जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? जब भी हम डॉट जो ढक्कन है बोतल का, अगर उसमें पानी जमेगा तो वह टूट जाएगा, ऐसा क्यों होता है? तो आप सिंपल सा फिजिक्स समझिए। आप पहले राइट आंसर बताइए, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा आपको। यह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर, चूंकि जमने के कारण जल का आयतन बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण यह जब बर्फ ऊपर की तरफ उठती है तो ढक्कन को फाड़ देती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जो हीट कन्वेक्शन प्रोसेस है उसके द्वारा हीट ट्रांसफर किस में होता है? तो आपको इसका राइट आंसर हमें बताना है। संवहन के द्वारा किस में हीट ट्रांसफर होता है? तो ऑप्शन ए यहां पर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी ए रहे। तो आप जल्दी से इनका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही। यदि आप ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्लिक कर रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। भले ही आप गलत करें लेकिन अपने आप का टेस्ट जरूर लें, अपने आप को यह जरूर परख लें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर होता है। अब आपको यह बताना है कि क्यूरी टेम्परेचर पर डियर एस्पायरेंट क्या होता है। जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमें कमेंट करके दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आप अपना 1 नंबर स्कोर के रूप में ऐड कर सकते हैं। और याद रहे, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले हाईएस्ट स्कोरर को हम यहां पर सम्मानित भी करेंगे। तो डियर एस्पायरेंट, आप आते हैं, आपको मैं समझाता हूं कि क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट
हो जाता है। मैंने बहुत ही अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया है, यदि आपको यह क्लियर ना हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। ताप पैमाना जिस पर केवल धनात्मक होता है, यह एसएससी जेईई एग्जाम एमपीपीसीएस प्री फिजिक्स 1994 का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि तापमान का वह पैमाना जिस पर केवल धनात्मक स्केल ही होती है, नेगेटिव नहीं होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा केल्विन। केल्विन आपका कहां से शुरू होता है? 0 डिग्री, 0 केल्विन से शुरू होता है। तो वह तापमान जो केवल पॉजिटिव ही होता है, उसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? केल्विन। और केल्विन का जो 0 होता है उसको क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? तो पानी का टेम्परेचर कितना होता है? क्वथनांक टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां बात किस पे कर रहा है डियर एस्पायरेंट? केल्विन पर। तो यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन है, के कर लीजिएगा। और यहां पर जब 100 में हम 273 ऐड कर देंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा हमारा? 373। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम में वाष्प से 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? यह एसएससी जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है और यह उत्तराखंड लोअर पीसीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा 720 कैलोरी। अब आपको मैं समझा देता हूं ये किस तरह से होगा। जब सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है तो उसे क्या होगा? पानी बनेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगा। जब जल में कन्वर्जन होगा तो कौन सी ऊष्मा होगी? गुप्त ऊष्मा। और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है? हमें जल का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में कन्वर्ट होगा, वहां फिर से गुप्त ऊष्मा ऐड होगी और इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊष्मा बन जाएगी, हमारे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर मिल जाएगी। तो जब हम सबको ऐड कर देंगे, पहले 80 फिर 100 फिर 540, तो यहां पर राइट आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। परम शून्य ताप क्या है? यह लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है। जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। परम शून्य तापमान क्या है? तो राइट आंसर आप यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। परम शून्य तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई भी वस्तु का टेम्परेचर उससे नीचे ले जाना संभव नहीं है। न्यूनतम पॉसिबल टेम्परेचर कहलाता है हमारा परम शून्य तापमान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? यह दिल्ली पुलिस एग्जाम और एमपीपीसीएस प्री जीएस 1996 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट वाल्व का क्या कार्य है। बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन नंबर सी यहां पर लगा रहे हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। थर्मोस्टेट का कार्य है एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखना, अर्थात रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग काय के लिए होता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? यह बिहार पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर का गेट अगर हम खोल के छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर बी यहां पर लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जैसे ही हम रेफ्रिजरेटर को खोल देंगे तो हम एक प्रथम दृष्टया स्टूडेंट सोचेगा कि यार ठंडी वायु पूरे रूम में फैल जाएगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूम एक कन्वाइंड, एक क्लोज सिस्टम है और बाहर से एनर्जी लगातार आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ रही है और इलेक्ट्रिसिटी से आने वाली एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? हीट में। तो इससे क्या होगा? आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके, किस चीज में वृद्धि होगी सर्वाधिक? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। 9th 10th की साइंस का क्वेश्चन है, आपके आरआरबी गोरखपुर में आया है, एएलपी एग्जाम में और यूपी लोअर स्पेशल 2008 में भी यह क्वेश्चन आया है।
जब लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सबसे ज्यादा चेंजेस किस में आएंगे? आयतन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट है। बता दूं मैं क्यों होगा, क्योंकि जब कभी भी हम आयतन की बात करते हैं तो क्या होगा, गेंद का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब आर में कुछ प्रतिशत बढ़ जाएगा तो आर क्यूब तो उसका रूट 3 गुनी पावर है, तो 3 गुनी पावर के कारण क्या हो जाएगा, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। हमारे अगले क्वेश्चन पर, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्यों होती हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एमपी पुलिस और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर है जल में पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 23 पर, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, आपको बार बार एग्जाम्स में मिल जाएगा। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। कोई भी चीज कम घनत्व के कारण ही उसके ऊपर तैरती है। जैसे बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैर पाती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 24 पर, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? अब ऑप्शन दिखा दूं मैं आपको, पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण। तो बिल्कुल सही है, लोहे की सुई पारे के ऊपर इसलिए तैरती है उसके सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, एक सुई पानी की बूंद में डूब जाती जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्यों? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपको जरूर देना है। बिल्कुल सही, सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट यहां पर लगेगा। लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। तो फटाफट से अपना स्कोर काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए, यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।